सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन संघ का एक सशस्त्र बल है जो समुद्री और अन्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय तटरक्षक के अनुरूप ही इसका प्रतीक चिन्ह है जो भारतीय तटरक्षक की जीवंत सेवा को दर्शाता है। सम्राट अशोक के समकालीन सारनाथ स्तंभ से भारतवर्ष के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया। चतुर्मुखी सिंह भारतीय तटरक्षक के प्रतीक चिन्ह के शीर्ष पर सुशोभित है जो स्थित है श्वेत रंग के एक लाइफ बॉय के भीतर। श्वेत रंग का लाइफ बॉय प्रतीक है समुद्र में सुरक्षा का। इस लाइफ बॉय की चौड़ी परिधि में देवनागरी लिपि में लिखा है भारतीय तटरक्षक। लाइफ बॉय के नीचे 2 लंगर लगाए गए हैं और शीर्ष पर हेलीकॉप्टर का एक रोटर प्रदर्शित है। दोनों लंगर समुद्री सेवा को प्रदर्शित करते हैं तथा हेलीकॉप्टर का रोटर भारतीय तटरक्षक की विमानन शाखा का प्रतीक है। नीचे दी गई झालर में भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः अंकित है जिसका अर्थ होता है हम रक्षा करते हैं। लाइफ बॉय के आधार पर 5 कोनों वाला सितारा तटरक्षक का पर्याय है। सितारे का एक कोना ऊपर की ओर, 2 जमीन पर और 2 दाएं बाएं फैले हुए हैं जो समुद्र में भारतीय तटरक्षक बल की सर्वव्यापी उपस्थिति का संकेत देते हैं। अचूक नजर लोहे का जिगर हम वीर सिपाही सागर के, हर लहर सलामी देती है हम तटरक्षक है भारत के। वयम रक्षामः वयम रक्षामः वयम रक्षामः। भारतीय तटरक्षक विशाल समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करता है जिसमें सम्मिलित हैं 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र और 7,500 किलोमीटर से अधिक की भारत की कुल तट रेखा। इसके साथ ही 46 लाख वर्ग किलोमीटर के भारतीय खोज एवं बचाव क्षेत्र में समुद्री खोज एवं बचाव का उत्तरदायित्व भी भारतीय तटरक्षक पर है। के बाद से बल के स्तर, बुनियादी ढांचे और क्षमताओं के मामले में काफी वृद्धि की है। 1977 में 7 जहाजों के एक नवजात सशस्त्र बल से विकसित होकर भारतीय तटरक्षक 155 जलपोतों और 70 से अधिक विमानों के साथ एक सुदृढ़ सशस्त्र बल बन चुका है। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख,
कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। भारतीय तटरक्षक के 16 जिला मुख्यालय और 42 स्टेशन भारतीय तट रेखा पर स्थित है, जो गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित 5 क्षेत्रीय मुख्यालयों के निरीक्षण में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई तथा विशाखापट्टनम में स्थित सीमा समुद्री क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। समुद्र में व्यापक वायु निगरानी प्रदान करने के लिए तटरक्षक वायु स्टेशनों की स्थापना की गई है। तेल प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदूषण अनुक्रिया दलों की स्थापना की गई है। तट के नजदीक उथले सागर में गश्त के लिए होवरक्राफ्ट स्क्वाड्रन स्थापित किए गए हैं तथा देश के संपूर्ण समुद्री तट पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए तटीय निगरानी प्रणाली स्थापित तेरा परिंदा। भारतीय तटरक्षक भारत के समुद्री हितों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों महत्वपूर्ण अभियानों में शामिल रहा है। ऐसा ही एक अभियान था जापानी मालवाहक जहाज अलोंड्रा रेनबो को समुद्री लुटेरों से छुड़ाने का। अक्टूबर 1996 में भारतीय तटरक्षक ने पनामा पंजीकृत जापानी मालवाहक पोत अलोंड्रा रेनबो को इंडोनेशिया की समुद्री डाकुओं से मुक्त कराया। पोत को समुद्री डाकुओं से मुक्त कराए जाने का यह अभियान भारतीय तटरक्षक के ऐतिहासिक अभियानों में से एक है, जिसमें भारतीय तटरक्षक ने महासागर में समुद्री लुटेरों का पीछा करके समुद्री डकैती रोधी अभियान चलाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
2009 के बाद भारतीय तटीय सुरक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने और इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने महानिदेशक भारतीय तट रक्षक को क्षेत्रीय जल में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में नामित किया। इस समिति ने महानिदेशक भारतीय तट रक्षक को तटीय कमान का कमांडर भी नियुक्त किया है, जो तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार है। रोकेगा रुकेंगे अब तो यार। भारतीय तट रक्षक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्रों जैसे समझौतों, संवाद, बैठक, अभ्यास और यात्राओं के माध्यम से समन्वय भी बनाए रखता है। विभिन्न देशों में घटने वाले संक्रमणकालीन अपराधों को रोकने तथा क्षेत्रीय सहयोग विकसित करने के लिए भारतीय तट रक्षक ने बांग्लादेश तट रक्षक, जापान तट रक्षक, कोरिया तट रक्षक, पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी, वियतनाम तट रक्षक तथा रॉयल ओमान पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हम साथ चले तो सागर क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति और व्यस्त व्यापारिक और मात्स्यिकी मार्ग हमें हमेशा सतर्क रखते हैं। समुद्री खोज और बचाव के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में भारतीय तटरक्षक ने पिछले दशकों में समुद्र में फंसे 12,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। भारतीय तटरक्षक 2 दिनों में एक व्यक्ति की जान बचा रहा है। पिछले 2 वर्षों के दौरान अकेले गुजरात राज्य में तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तर पश्चिम ने 28 बचाव अभियानों में 150 बहुमूल्य जीवन बचाए हैं। पिछले वर्ष जून में अत्यंत भयंकर तूफान बिपरजॉय के दौरान अति विषम परिस्थितियों के बावजूद पोरबंदर से भारतीय तटरक्षक हेलीकॉप्टर ने अनेक उड़ान भरकर जैकब रिंग की सिंगापुर के 50 कर्मियों को समुद्र में 50 किलोमीटर की दूरी से सकुशल निकाला। भारतीय तटरक्षक के इस अभियान को गुजरात प्रशासन की बहुत सराहना प्राप्त हुई।
के साथ संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक चलाए गए 6 मादक द्रव्य विरोधी अभियानों में 1800 करोड़ रुपए मूल्य के 290 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए, जिसमें हथियारों और गोला बारूद की पहली जब्ती भी शामिल है, जो एजेंसियों के बीच अभूतपूर्व तालमेल का प्रमाण है।